मथुरा और वृंदावन के समीप किसी गांव में एक अमीर सेठ जी रहते थे। बड़े धनाढ्य थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। निरंतर बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए उनके मंदिर में जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर व्यक्ति अपने जीवन में अधूरा होता है। सेठ जी के साथ भी ऐसा था। धन की कमी नहीं थी, पर परिवार में संतान नहीं हो पा रही थी। बहुत उपाय किए गए थे, पर सारे उपाय निष्फल गए थे। घर के लोग कहते थे, सेठ जी दूसरी शादी कर लो, बच्चा प्राप्त हो जाएगा। सेठ जी कहते थे, क्या करना है, बाके बिहारी ही मेरे लाल हैं। मैं उन्हें बालक के समान ही मानता हूँ। वह स्वयं मेरी रक्षा करते हैं और मेरे बालक हैं। उनकी बात सुनकर कई परिवार वाले उन्हें समझाते थे, और कुछ नहीं, जब अंतिम समय आएगा तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? कम से कम उसके लिए तो अपना ही बेटा होना चाहिए। तब सेठ जी कहते थे, जिसने यह शरीर दिया है, शरीर समाप्ति पर वही ध्यान रखेगा। मुझे क्या चिंता करनी है, सब उसके हवाले है। वो जैसा करता है सब अच्छा करता है, उसके अनुसार ही दुनिया चलती है। मैं इतना क्यों विचार करूं? घर वालों ने बहुत समझाया, दूसरी शादी कर लो, बेटा होगा, कम से कम अपना तो होगा, तुम्हारा वंश भी चल सकेगा, तुम्हारे पिंड भी भरेगा। सेठ जी बार बार इस बात को नकार देते। अब नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। सेठ जी का अंतिम वक्त आ गया। तबीयत बहुत खराब होने लगी। धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ता गया। बाके बिहारी मंदिर में भी नहीं जा सकते थे। और एक दिन ऐसा आया, शरीर से आत्मा निकल गई। गांव के लोगों ने सेठ जी के अंतिम संस्कार की तैयारी की। जैसे ही जाने लगे, लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे, हमने तो बहुत समझाया था, कम से कम एक बेटा होता, वह अग्नि संस्कार तो करता। अब तो गांव के लोगों को ही संस्कार करना पड़ेगा। हमारी बात मानता, कम से कम पिंड तो भर जाते। लेकिन क्या किया जा सकता है, हर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के परवश है। इस प्रकार बहुत सी बातें बनाई जा रही थी। सेठ जी का शरीर जमीन पर लिटाया गया। अब तैयारी होने लगी सेठ जी की डोली सजाने की। जैसे ही डोली सजकर तैयार हुई, लोगों ने उस डोली को घर से बाहर निकाला। अपने कंधों पर चढ़ाकर लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर बढ़ने लगे। जब वह सारा झुंड शमशान की ओर जा रहा था, कई लोग सेठ जी की भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। कई कहते थे, बड़े सादगी में संत थे। कई लोग कहते, गृहस्थ में अगर कोई संत थे तो यह सेठ जी थे। इस प्रकार सब लोगों के मुखार विंद से सेठ जी की प्रशंसा की जा रही थी। अब सेठ जी के शरीर को शमशान में लाया गया। जैसे ही किसी विधि के अनुसार उनके शरीर को शमशान में लिटाया गया, तभी अचानक से एक 5 साल का बच्चा रोता हुआ वहां प्रकट हुआ। वह कहने लगा, हे बाबू क्या हुआ? यह मेरे बाबा हैं। मेरे बाबा को क्या हुआ है? मेरे बाबा को क्या हुआ है? सब लोग हैरान हो गए। यह 5-6 साल का बच्चा इस प्रकार क्यों रो रहा है? वह पूछने लगे, कौन हो तुम? वह बालक कहने लगा, अरे ये मेरे बाबा हैं। मैं रास्ते पर बैठता था, यह रोज मेरे लिए भोजन लेकर आते थे और मुझे भोजन देकर बाके बिहारी जी के दर्शन को चले जाते थे। आते समय पुनः मेरे से मिलते थे, कहते थे कल क्या बनाकर लेकर आऊं। मैं इन्हें बताता था और यह दूसरे दिन वही भोजन बनाकर मुझे खिलाते थे। इस प्रकार मेरा और इनका बाबा पुत्र का संबंध बन गया था। पर आज क्या हुआ? मेरे बाबा जी मुझे भोजन देने नहीं आए, इसलिए मुझे चिंता हो गई। मैं इनके घर गया, किसी ने कहा यह शमशान की ओर गए हैं। मैं रोता रोता यहाँ पहुँचा हूँ। यह मेरे बाबा जी बोलते क्यों नहीं हैं? क्या हुआ है मेरे बाबा जी को? उस बालक की छवि इतनी अद्भुत थी, सब देखकर हैरान हो गए कि यह बालक कौन है, इतना सुंदर, इतना प्यारा। इसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। उस बालक को देखकर गांव वाले कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह बालक कहने लगा, मेरा नाम तो मोहन है।
कहा कहाँ रहते हो? कहा यहाँ नज़दीक रहता हूँ, बाबा जी से रोज मिलना होता था, इसलिए पूछते पूछते यहाँ आ गया हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर गांव के लोग उसे बताने लगे, आज बाबा जी का शरीर शांत हो गया है, वह अपने परमात्मा से मिल गए हैं। उनकी यह बात सुनकर बालक को रोना आ गया। जैसे ही वहाँ अग्नि संस्कार की तैयारी होने लगी, वह बालक कहने लगा, बाबा का अग्नि संस्कार मैं करूँगा, यह मेरे पिता हैं, यह मेरे बाबा हैं। उस बालक का जिद देखकर गांव वालों ने उसका हाथ पकड़कर सेठ जी का अग्नि संस्कार कराया। जैसे ही अग्नि संस्कार पूर्ण हुआ, सबने मिलकर सेठ जी के चारों तरफ परिक्रमा की। जैसे ही परिक्रमा शांत हुई, अचानक से वह बालक उनके मध्य से गायब हो गया। सब लोग देखकर हैरान हो गए, वह बालक गया कहाँ? अभी तो यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया? जब सब लोगों ने विचार किया, तब उन्हें पता चला यह तो चमत्कार हुआ है। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं बाके बिहारी छोटे बालक बनकर सेठ जी का संस्कार करने आए थे। अब तो सब लोगों के मन में वही बात चलने लगी जो सेठ जी कहते थे, इस शरीर की चिंता मैं क्यों करूं? जिसने शरीर दिया है वह स्वयं आकर इसका संस्कार भी कर देगा। जब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो उनकी श्रद्धा सेठ जी के प्रति और बढ़ गई। अब तो वह बड़े निराश हो अपने घर लौटे। अपने घर परिवार वालों को आकर सारी बात बताकर कहने लगे, आज परमात्मा हमारे समक्ष आए थे पर हम पहचान न सके, पर एक बात की खुशी है कि परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त का मान रख दिया। सेठ जी कहते थे, स्वयं परमात्मा आकर मेरा संस्कार करेंगे। आज सेठ जी की बात को परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर सत्य साबित कर दिया। उनकी यह बातें सुनकर अब तो सारा गांव अपने आप को धन्य मानने लगा कि हमारे गांव में एक ऐसे सेठ जी हुए जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट हुए थे। तो ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों का मान रखने के लिए स्वयं छोटे बालक के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।